चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा क्यों ना ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और इतना ज्यादा इंसिडेंट्स बढ़ता जा रहे हैं ना कि मैं खुद हैरान हूँ, परेशान हूँ। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मैं डायबिटीज भी बनाने जा रही हूँ, यानी कि शुगर के असल जो वजूहात होती हैं शुगर की वो क्या होती हैं। मैं खुद डायबिटिक ओपीडी रन कर रही होती हूँ और आप यकीन मानिए कि डे बाय डे रोज बरोज हमारे मरीज इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि हम मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि जब मरीज हमारे पास आ रहा होता है तो हमें ऑब्वियसली उसकी हर चीज देखनी पड़ती है, उसकी हर बात सुननी पड़ती है और उसी तरह उसे वो ट्रीट करना होता है। तो हम परेशान होते जा रहे हैं कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है कि पहले हमारा डायबिटीज डे वीक में एक दिन था, अब हमें जो है वो 2 दिन करना पड़ रहा है कि इतना ज्यादा जो है पाकिस्तान कराची में डायबिटीज बढ़ती जा रही है। तो आज की टॉपिक में जो है मैं कवर करूंगी कि बेसिकली डायबिटीज की जो वजूहात है, कॉजेज हैं, वो क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताऊं, अगर हमारा बच्चा बड़ा होता है, 3-4 साल का बच्चा हुआ, अब वो रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, क्या होगा कि आपने उसको जो है टॉफी खरीद के दी और टॉफी जब आपने उसके मुंह में डाल दी तो फिर क्या हुआ। अब इस टॉपिक को आप यहीं पे फ्रीज कर दें। आगे चलते हैं कि सबसे पहले तो आप एनेटमी समझें कि होता क्या है। बेसिकली हमारे जिस्म में जितनी भी खुराक जा रही होती है वो सब कन्वर्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज की फॉर्म में तब्दील हो जाती है, जो कि हमारे ग़िज़ा को एनर्जी के तौर पे यूज कर रहा होता है। अब होता क्या है कि इंसुलिन लबलबे से निकलती है और उस ग्लूकोज को जो है वो ताकत के लिए इस्तेमाल करती है। अब एक वक्त ऐसा आता है कि इंसुलिन जो है वो खत्म हो जाती है और उसमें क्या होता है कि आपका ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ जाता है और जब ग्लूकोज का लेवल, शक्कर का लेवल आपके जिस्म में बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ये होने लगेगा कि आपके सेल्स खराब होने लगेंगे। जब आपके सेल्स खराब होंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उस तरह से काम कर ही नहीं पाएगी। आप थके थके से महसूस करने लगेंगे, जिस्म टूटने लगेगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, नींद आने लगेगी, हर वक्त चिड़चिड़ापन आपको रहेगा। अब दोबारा से बैक टू द टॉपिक आते हैं कि आपका बच्चा 3-4 साल का हुआ, बाहर जा रहा है, अब उसने रोना शुरू कर दिया ना कि रो रहा है। आपने क्या किया, आप करीबी दुकान पे गए, आपने एक टॉफी खरीदी और टॉफी लेके बच्चे के मुंह में डाल दी। अब बच्चे को उसका टेस्ट पसंद आ गया ऑब्वियसली। अब क्या होगा कि जब आपने टॉफी दी तो ये टॉफी ने जो है ना आपको घुमा के रख दिया। किस तरह घुमा के रखा कि रेगुलर बेसिस पे आपका बच्चा टॉफी खाने लगा। अब मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि हमारे घरों में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो पापड़ ना खाता हो या चिप्स वगैरह या स्नैक्स जो भी खा रहे होते हैं हम। अब आपने क्या किया, शाम में माएं छोड़ देती हैं, बच्चे ने पापड़ खरीदे, पापड़ खरीद के, पापड़ किसके बने हुए, मैदे के बने हुए, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब जब कार्बोहाइड्रेट है बहुत ज्यादा जो है शुगर लेवल हाई करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी एनर्जी के लिए बूस्ट अप करते हैं, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप उसके इंसुलिन निकलवाते रह रहे हैं। यही होगा ना कि आपने एक टॉफी दी, थोड़ी इंसुलिन निकली, नॉर्मल खाने के लिए जितनी इंसुलिन चाहिए, मीठा हजम करने के लिए उससे ज्यादा चाहिए। अब जब आपने बच्चे की इंसुलिन पहले से ही निकलवाना शुरू कर दी, कोल्ड ड्रिंक्स देख लें आप, फिर हम खुद लेजी हैं यार, हम जॉब से आए, क्या होता है कि भाई खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा, जाके हमने बर्गर ले लिया, पिज्जाज ले लिए, या हम बाहर का खाना फास्ट फूड खाने के आदि इतने ज्यादा हो चुके हैं। अच्छा, खाने के बाद हमें खाना हजम करने के लिए कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए, तो ऑब्वियसली उसमें भी हाई लेवल ऑफ शुगर्स होते हैं। क्या होगा कि अब आप एक वक्त आएगा कि इंसुलिन जो है ना निकल के लबलावा अब आपका काम छोड़ देगा, लबलावा आपका इंसुलिन नहीं निकालेगा। अब जब लबलावा आपका इंसुलिन नहीं निकाल रहे तो क्या होगा, शुगर हो जाएगी हाई। आपके जो है क्या होगा कि हाई लेवल ऑफ शुगर या हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज आपको डायबिटीज करवा देंगे। एक टाइप ये हो गई कि आपकी इंसुलिन डिपेंडेंट है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो है आपको कोई इन्फेक्शन हो गए, लबलबे का वर्म हो गया, लबलबे का कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से पैंक्रियाटिक जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन निकाल रहे होते हैं वो जल गए तो नहीं निकल रही है। दूसरा फिर आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब जो लोगों में फैट ज्यादा होती है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन निकल तो रही है लेकिन सही से काम नहीं कर रही, तो क्या होगा कि फिर और ग्लूकोज भी बढ़ रहा है, इंसुलिन भी बढ़ रही है, वाइस वर्सा, ये पूरी जो है वो विशियस साइकिल बनती रहती है।
उसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज्यादा फैक्टर अदा करता है। लोग कहते हैं कि नहीं यार आप जो है ना लाइट ले लेते हैं कि स्ट्रेस बिल्कुल भी जो है ना कोई रोल अदा नहीं कर रहा है। आपको ये बात पता है, स्ट्रेस में आपकी बॉडी से एक हार्मोन निकल रहा होता है जिसको कॉर्टिसोल कहा जाता है। वो कॉर्टिसोल जो है हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर के लेवल आपके बढ़ा देता है। तो ये चंद वजूहात हैं जो कि डायबिटीज करवा रही होती हैं। और एक एजिंग फैक्टर होता है कि जाहिर है आपका लबलबा इतना ज्यादा उसने निकाल दिया है इंसुलिन के, वो आगे निकाल ही नहीं सकता है, बस उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई है। लेकिन आजकल क्यों रेट बढ़ रहे हैं? आजकल इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है। क्यों रेजिस्टेंस आ रही है? सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट पे चर्बी है हमारे, और इंसुलिन सही से काम नहीं कर रही है, और इंसुलिन निकल रही है, और शुगर बढ़ रहा है जैसे कि मैंने पहले कहा। उसके अलावा फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, और मैंने जैसे मिसाल दी कि हमारे घर के बच्चे पापड़ हो गए जो कि मैदे के बने हुए हैं, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो जब हम बचपन से इस तरह से विद सेडेंट्री लाइफ स्टाइल करेंगे तो ऑब्वियसली जब वो 40-50 पे पहुंचेगा तो उसको शुगर होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वाकई आपकी जो है नॉलेज में इजाफा हुआ है तो आप इस पे अमल करेंगे, और आज से ही आप जो है चेंज लाना शुरू करेंगे ताकि ये शरह जो है वो कम हो। शराब बहुत ज्यादा डायबिटीज की बढ़ती जा रही है, तो उम्मीद है कि आप कंट्रोल करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।